ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका ज़रूर देती है जिसको हम कल कहते हैं। समय का पहिया भी हमेशा चलता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सीज़न्स की तरह अभी समझ लीजिए विंटर सीज़न चल रहा है, जल्दी ही स्प्रिंग आएगा जिसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। अपने दिल के दिमाग के दरवाज़े खोलते हैं। लेट द फ्रेश एयर कम इनसाइड एंड हील यू। और हम आज एयर साइन के ही बारे में बात करेंगे, उनका ये मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज 9 मई 2020 के लिए कार्ड आज क्या खुलेगा। मैं मधुर त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो चलिए कार्ड खोलते हैं। पहले ऑरेकल कार्ड खोलते हैं। आज का कार्ड निकला है मैसेज ऑफ लव। ये सेकंड टाइम ये मेरा कार्ड निकला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अर्थ को हील करने के लिए, सब कुछ बेहतर भी हो रहा है, पर हमें अभी यहीं नहीं रुकना है, हमें इसको जारी रखना है। एंड आई थिंक we have to adopt ways now to maintain this. I hope every one of us will try our very best not to disturb it, because अगर नेचर है तो हम हैं, ये हम सबको अब तक समझ में आ गया होगा। हम मैटर नहीं करते हैं, हम अगर नहीं भी हुए तो नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमें नेचर के साथ चलना है। अब देखते हैं और इसके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स क्या खुलते हैं। इसका ये वाला 2 ऑफ स्वॉर्ड्स खुला है। ये कार्ड डुअलिटी का है। एंड आई थिंक हम क्लियरली देख नहीं रहे हैं और हम हिचकिचा रहे हैं एक्शन भी लेने में, डिसीजन भी लेने में। तो ये आई थिंक ये जो हमारे अंदर डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है, आई थिंक इसको हमको अपने अंदर क्लियर करके ये यही कह रहा है कि अब हमको अपने को नेचर के साथ अलाइन करके चलना होगा। हमें ये समझना होगा कि आगे हमें कैसे चलना है। शायद नाउ दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। चलिए एक और कार्ड खोलते हैं। और जो अभी स्थिति को लेके इल्यूजन्स हो रहे हैं या जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं, आई थिंक हमको उसमें भी क्लैरिटी ढूंढनी चाहिए। दूसरा कार्ड खोलते हैं। दूसरा आया है हैंगमैन। सो स्टेटस को मेंटेन्ड है, कहीं कुछ भी चेंज ऐसे नहीं हो रहा है और हम लोग शायद धीरे धीरे it is not easy. Life like this is not easy, but I think कहीं ना कहीं we are getting used to it और शायद हम अब अपने आप को इस सिचुएशन से अडाप्ट करने लगे हैं। But this card also says कि very soon things are going to change and for that आप मेडिटेट करिए, योगा करिए अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। ये तो हो गया आज के लिए। अब मैं एयर साइंस के कार्ड्स निकालती हूँ। ये मंथ एयर साइंस के लिए कैसा रहेगा, तो चलिए पता करते हैं। एयर साइंस कौन से होते हैं? जेमिनी, एक्वेरियस,
एंड लिब्रा, ये एयर साइंस होते हैं। एयर मतलब आर थिंकिंग पावर और एनालिसिस, रिसर्च। तो चलिए सबसे पहले आज लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए देखते हैं आज क्या कार्ड खुलता है इस महीने का। एक्वेरियस के लिए खुला है द सर्च। दिस मीन्स शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनके मन की नहीं हुई हैं और कुछ होते होते मिलते मिलते कुछ रह गया, तो इसलिए दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, कंफ्यूज भी हैं आगे को लेकर कि आगे क्या होना है, बिकॉज दे थिंक अ लॉट, सो कंफ्यूज भी हैं कि पता नहीं आगे क्या होना है, और दे आर फीलिंग वेरी लोनली ऑल्सो। अब इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं। Aquarians, I think they are living in the past. वैसे तो हम सब लोग ही याद कर रहे हैं the times gone by, but I think this month someone from the past, their friend or anyone will come out to help them. बट एक इसमें एक ये भी है कि उनको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और कार्ड निकालते हैं। सो ये आया है 6 of Swords, which says वेरी सून, ये हो सकता है कि यही जो पास से उनका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या जो भी कोई पास से रिलेटेड है वुड पुल देम आउट थ्रू द सिचुएशन फॉर बेटर, या कहीं मूवमेंट भी हो सकता है, दे में ट्रैवल ऑल्सो। हालांकि जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं फैमिली से रिलेटेड, वो सब रहेंगी, बट आई थिंक कहीं ना कहीं दे विल बी मूविंग आउट ऑफ द सिचुएशन दे आर फॉर द बेटर। अब निकालते हैं लिब्रा का कार्ड, देखते हैं लिब्रा के लिए मन कैसा रहेगा। लिब्रास, कुछ पुरानी फीलिंग्स जो हैं वो रीसर्फेस कर रही हैं, और आई थिंक उसको सोच सोच के आई मीन दे आर बीइंग इमोशनल ऑल्सो, विच इज़ ओके। अभी शायद हम सब लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया है अपने बारे में सोचने का, अपनी रिलेशनशिप्स और फैमिली से इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए ही हो सकता है कि पुरानी फीलिंग्स और इमोशंस थोड़े रीसर्फेस कर रहे हैं। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या है इनके लिए। दिस इज अगेन 2 of Swords। तो इट मीन्स जो पुरानी फीलिंग्स आपकी रीसर्फेस कर रही हैं, सो you have to look at them clearly,
और जहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आपको कोई एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, या हो सकता है कि कुछ आपको थ्रू कम्युनिकेशन आप बेटर कर सकते हैं, सो प्लीज़ यू मस्ट डू दैट। उससे पीछे मत हटिएगा और ट्राई टू गेट क्लैरिटी इन योर थॉट्स। एक और निकालते हैं। फाइव ऑफ कप्स विच सेज, अगर मान लीजिए पास्ट की any situation or any person has hurt you, so now is the time to move forward. उसको वहीं छोड़ दीजिए, वो ख़त्म हो गया है। पास में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आगे जो है आप प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। सो ये इमोशन का जो द रिवर ऑफ इमोशन, you have to cross the bridge and go on the other side. Probably you will find a better world on the other side. अब चलिए अब जेमिनाइज का खोलते हैं। जेमिनाइज का क्या कार्ड आता है। So for the Geminis, the search. So the Geminis are also feeling lost. इस समय में कंफ्यूज भी हैं, लोनली भी हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आगे। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं भी एक जेमिनाई हूँ, एंड आई थिंक टुडे आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक दिस ओनली। I miss my friends, my family, the good times we used to have. Once in a while we used to all get together and just enjoy, let our hair down, so I'm missing it. And then अब इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड खोलते हैं। It is Three of Pentacles, which says the Geminis will be appreciated for their work, और maybe ये दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं। जिनसे इन्होंने सीखा है कुछ भी, उनको भी ये कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, और हो सकता है कि उनको आज कुछ गिफ्ट मिले। चलिए एक और कार्ड खोलते हैं। It is Lovers. Lovers cards, it means या तो वो अपने पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी they have a close bond, they are going to they are going to enjoy the moments. और या फिर एक इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि they have a decision to make, और या फिर जो उन्होंने डिसीजन लिया है they have to live with it. So इसी के साथ हम आज का सेशन अपना ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूँगी और मैं वीकली सन साइंस का टैरो कार्ड खोलूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए ज़रूर।
My email address is madhurtg@gmail.com. Namaste.